आज मैं अपनी वीडियो में दरिद्रता और दोष से मुक्त होने का उपाय बताऊंगी, जो कि हल्दी और गंगा जल से आपको करना है। बहुत ही सरल है, आसान है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि घर में दरिद्रता है या किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है, इसकी क्या पहचान होती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ये बातें हर एक घर में जानना, क्योंकि जिस भी घर में दरिद्रता होती है या कोई दोष लगा होता है तो उस घर में कभी भी कोई समृद्धि नहीं होती है। साथ में यूं कह सकते हैं कि जिस भी घर में दरिद्रता होती है, व्यक्ति कोई ना कोई तरीके से हमेशा ही परेशान रहता है। काफी बार हमने ये भी सुना है कि एक परेशानी जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। मतलब एक परेशानी हमारे यहाँ खत्म नहीं हुई, दूसरी का आगमन हो गया। यदि इस प्रकार की परेशानी से आप भी निकल रहे हो, गुजर रहे हो, तो आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं घर में दरिद्रता है, इसकी क्या पहचान है। लेकिन उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, दरिद्रता रहित जो भी घर होता है वह घर हमेशा ही व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता रहता है, व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। इसके साथ ही दोस्तों कह सकते हैं कि व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग में उन्नति नहीं पाता है। सबसे पहला तो कारण ये भी होता है, यदि घर में दरिद्रता है तो व्यक्ति के मुंह से किसी बहुत ही ज्यादा गंदी सी स्मेल आती रहती है। दोस्तों, जब व्यक्ति के मुंह से बुरी सी स्मेल आती है, उसको भी ये बोला जाता है कि इसके अंदर दरिद्रता का कुछ ना कुछ अंश है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा जो हम लोग पहचान कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को दरिद्रता है, वो ये है कि व्यक्ति के पसीने से बहुत ही बुरी स्मेल आती है। हालांकि पसीने से स्मेल ही आती है, लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि व्यक्ति को थोड़ा सा पसीना मात्र निकला कि उसके कपड़ों से और उसके पास से बहुत ही ज्यादा बेकार सी महक आने लगती है। ये भी दरिद्रता का कारण होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो ये होता है कि व्यक्ति किसी भी मार्ग में जाए, वह अच्छा करने के लिए जाता है और उससे हमेशा ये काम बिगड़ जाता है, तो ये भी दरिद्रता का भी कारक हो सकता है। और देखा है हमने कई लोग बैठे बैठे अपने पैरों को हिलाते रहते हैं और उनको जानकारी भी नहीं लगती है कि उनका पैर हिला है। किसी के टोके जाने पर वो यही जवाब देते हैं कि नहीं तो मैंने ही पैर हिला रहा था। तो ये भी पितृ दोष का कारण होता है। दोस्तों, जिस भी घर में पितृ दोष होता है, यदि उस घर का व्यक्ति पैर हिला रहा है तो समझ लो उस घर में पितृ दोष लगा हुआ है। दोस्तों, इन दोषों से मुक्ति करने के लिए आपको हल्दी और गंगा जल का एक छोटा सा उपाय बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, और आप लोग देखेंगे कि आपके जीवन से दोष और दरिद्रता जो है वो दोनों ही दूर हो गई है। दरिद्रता को खत्म करने के लिए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कहते हैं कर्मों के आधार पर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं। यदि आप चाहते हो आपके जीवन में किसी प्रकार की दरिद्रता और दुख का सामना आपको ना करना पड़े, तो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा तो अच्छे कार्य करना शुरू करिए। आप कोशिश करिए कि आप अच्छे कार्य करेंगे। कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हमने काफी बार सुना है। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर आए हो और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके घर में सुख समृद्धि की हमेशा ही बहार करते रहें। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, ये जो कार्य है आपको दरिद्रता मिटाने के लिए ये 5 सोमवार तक करना है। महीने के किसी भी दिन किसी भी महीने में आप कर सकते हो, लेकिन दिन जो है वह सोमवार होना चाहिए। लगातार 5 सोमवार तक आपको ये कार्य करना है, बीच में आपका ये कार्य छूटना नहीं चाहिए। आप सुबह में स्नान करिए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। शिव जी के मंदिर में जाने से पहले आप अपने घर से, किचन से, जो कि शुद्ध या कह सकते हैं किसी की छुई हुई वो हल्दी ना हो, पिसी हुई हल्दी को आप थोड़ा सा कटोरी में निकाल लीजिए। आपके पास कोई भी कटोरी हो, चाहे आपके पास तांबे की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे स्टील की हो, जो भी आपके पास पात्र है, आप उसमें पिसी हुई हल्दी को निकाल दीजिए। और आपको याद रखना है उसमें नमक या धनिया या कई सारे ऐसे मसाले होते हैं, उनकी चम्मच जो है वो उसमें नहीं पड़ी होनी चाहिए। एकदम शुद्ध हल्दी होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसका पूजन करना है और आगे इसका ही उपाय करना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा गंगा जल अपने घर से ले लेना है। दोस्तों, बहुत सारा गंगा जल नहीं है तो आप थोड़ी सी बाल्टी अपने घर से ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसे आप पानी से भर लीजिए। पूरा का पूरा गंगा जल हो जाता है मात्र 1 बूंद गिरने से।
तो उसके बाद आपको भगवान श्री शिव जी के मंदिर में जाना है और आपको वहां पर आसन लगा के बैठ जाना है और शिव शंभू की शरण में बैठकर आपको अपनी जो भी फरियाद है वो कहनी है। आपके जीवन में दरिद्रता चल रही है, आप गरीबी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हो, या आपके घर में किसी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ है। दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जैसे पितृदोष, ग्रह दोष, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, काफी सारे दोष होते हैं। तो किसी भी प्रकार का दोष लगा है तो आप अपने जीवन में इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास आप जो हल्दी ले गए थे उसका आपको थोड़ा सा पानी मिलाकर उसमें आपको शिवलिंग का लेपन करना है। दोस्तों आपको शिवलिंग का लेपन करना है। उसके बाद आपको लेपन करने के बाद आप लेपन करते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। आप जाप कंटिन्यू करते ही रहिए जब तक आप शिवलिंग पर लेपन कर रहे हैं। उसके बाद आप जो गंगा जल ले गए थे, आप अपने घर से जो गंगा जल ले गए थे, याद रखना है दोस्तों, गंगा जल में जो जल है वो आपको अपने घर से ही मिलाना है। घर से ले जाया हुआ जल हमें दोषों से मुक्त करता है। पितृ दोष तो सबसे ज्यादा शांत होता है जब हम शिवलिंग पर जल को ले जाते हैं और अपने घर से ले जाते हैं। तो आप उस जल से फिर उस लेपन को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस लेपन को साफ करें। और आपको याद रखना है, जलाधारी से जो जल निकल रहा है उसको आपको बहने नहीं देना है, उसके नीचे आपको एक पात्र रख देना है। पात्र आप अपने घर से पहले से ही ले जाइए, एक खाली पात्र को ले जाइए और इतना ले जाइए कि उस पात्र में जो पानी आप धो रहे हो, भगवान श्री शिवलिंग को आप स्नान करा रहे हो हल्दी और गंगा जल से, वह पानी आपके पात्र में आ जाए। उसके बाद आप भगवान श्री भोलेनाथ की जो भी पूजा आराधना करना चाहते हो, जैसे आप करते हो उस तरीके से आप कर लीजिए। और आपने जो जल लिया था उसको लेकर आप अपने घर पर आ जाइए। फिर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आप जो जल लाए हो हल्दी और गंगा जल वाला, उसको आपको नेक्स्ट डे से नहाना स्टार्ट करना। अपने नहाने के पानी में आपको 1 लोटा जल या जितना भी हो आप उसी हिसाब से डाल लीजिए और आपको नेक्स्ट सोमवार तक चलता रहे। इस तरीके से उपाय करना है। आपको नहाने के पानी में डालना है क्योंकि नेक्स्ट सोमवार को आप फिर से वही काम करेंगे। हल्दी और गंगा जल का आप लेपन करने के बाद जल आप अपने घर पे लाएंगे तो आपके घर पे फिर से जल आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से चलाना है कि वह जल जो है वो नेक्स्ट सोमवार तक चल जाए। इतना सा उपाय आपको करना है। आप देखेंगे कि आपके घर से दरिद्रता और दोष जो है वो खत्म हो गया। भगवान शिव शंकर की आपके घर पर कृपा प्राप्त हो गई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वही आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही दोस्तों आप दोषों से मुक्त होने के लिए आप अपने घर में जब भी रोटी को बनाएं, यदि पितृ दोष आपके घर में लगा हुआ है तो आप अपने घर की पहली रोटी जो है वह अपने गाय माता के नाम से निकालिए, अपने पितृजनों के नाम से निकालिए। उस रोटी पर आपको सब्जी नहीं लगानी है। आपको याद रखना है, जब भी हम पितृदोष से मुक्ति के लिए, पितृदोष को शांत करने के लिए उपाय करते हैं, गाय माता को रोटी देते हैं, तो हमेशा ही हमें उसमें गुड़ रखना चाहिए। दोस्तों छोटा सा गुड़ का टुकड़ा हमें पितृदोष से मुक्त करा देता है। इसके साथ ही आप चाहें तो अगर आपको कोई भी दोष लगा है तो अपने घर की बनी हुई लास्ट वाली रोटी जो है वो कुत्ते को देना शुरू करिए। दोस्तों कुत्ते को दी हुई रोटी भी हमें कई सारे दोषों से मुक्त करती है। हमारे जीवन में किए हुए छोटे छोटे कार्य हमारे जीवन में हमें सफलता प्रदान करने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।